हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन। मेरी प्यारी सी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हमने अब स्टार्ट की थी हमारी यूनिट नंबर 4 की है क्लास नंबर 3 बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है। आप कर रहे थे इनके नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, उसमें ऑथर पे पहुंच गए थे। हमारे लास्ट ऑथर आपको बता दूं, थोड़ा मैं पेन सेट करती हूँ फिर बताती हूँ, रुको, जस्ट वेट फॉर सम सेकेंड्स। अपने जो लास्ट ऑथर रह गए वो है ऑस्कर वाइल्ड। ये है हमारे ऑथर हैं इस यूनिट के। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं वही इसमें आपके यूनिट में मैंने डाले हैं। ठीक है। ऑस्कर वाइल्ड जो है आपके ऑथर है लास्ट जो आप इसमें कर रहे हैं। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रेन, जो अपनी स्टोरी का नाम है, एक ड्रामेटिक स्टोरी है भाई, एक ड्रामेटिक स्टोरी है, ड्रामेटिक स्टोरी है ये एक। उसका नेम है हमारा द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। ठीक है। तो इसके ऊपर हमारे 4 क्वेश्चन होंगे, वही बता देती हूँ। इस यूनिट 4 में ऑस्कर वाइल्ड की जो अपनी स्टोरी है, स्टोरी कह लो, यहाँ पे एक प्ले कह लो, इसको ड्रामा कह लो, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। इसमें क्या होगा, आपके 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं, उसमें से मतलब आता है हर बार पिछली बार से। तो जो 3 क्वेश्चन है वो शॉर्ट है और एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग है। ठीक है। हम ये आने वाली ये एक आपकी क्लास मानो और अगली 2 क्लासेस मान लो, मैं 2-3 क्लासेस में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। ठीक है भाई। आप स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से हमारे। और इसके भाई थोड़ा कंफ्यूजन होगी तो मैं भी बता देती हूँ। इसकी जो ये जो 2 प्ले करवाए हैं आपको, पिछला एक प्ले करवाया था और जो पिछली क्लासेस में, और एक ये प्ले करवा रही हूँ द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, इसकी बाकायदा आपको वो जो चैप्टर वाइज बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश, हो सके तो मैं हिंदी भी डालने की कोशिश करूंगी, तो इंग्लिश में तो मिल ही जाएगी, पर मैं सोच रही हूँ चलो हिंदी इंग्लिश मिक्स डाल दूं दोनों। तो आपको उसकी ऐप पर बिल्कुल अच्छे से पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बीच में इस पीडीएफ में अटैच कर दूंगी, तो आपको इजीली आप पहले वो स्टोरी पढ़ लो, उसके बाद, या अगर आपको प्ले करना है तो आप इंटरनेट पे जाके पहले पूरा प्ले देख लो। ठीक है। बट टाइम नहीं होगा मेरे हिसाब से अब आपके पास इतना, तो आप स्टोरी पढ़ लेना। नहीं तो अगर नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा आपसे, तो जितने मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ उसको अच्छे से रट लो, अच्छे से समझ लो। ठीक है। सो ये मैं यही कहना चाहूंगी, जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं वो पहले पूरी प्ले पढ़ के आए, बिकॉज क्वेश्चंस में पूरा प्ले नहीं हम बता पाते। ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे बाय ऑस्कर वाइल्ड की। जो ऑस्कर वाइल्ड द्वारा रचित द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखी है, मतलब उसके ऊपर अपनी एक आलोचना, अपनी एक टिप्पणी बताइए, अपनी एक कह सकते हो वो बताओ, अपना एक शॉर्ट नोट दो। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ऑस्कर अपना स्टार्ट करते हैं। ऑस्कर वाइल्ड की ये पोएम है, सॉरी पोएम कह रही है, प्ले है। ठीक है। डोरियन ग्रे वाज कंट्रोवर्शियल फ्रॉम द आउटसेट, कि डोरियन ग्रे जो अपनी पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे को हम डोरियन ग्रे के नाम से थोड़ा सा जानेंगे शॉर्ट फॉर्म में लिख के। ठीक है। डोरियन ग्रे जो अपना प्ले है वो एक विवादास्पद एक वो है, प्ले है। ठीक है। ये स्टार्टिंग जो इसकी होती है वो एक कंट्रोवर्सी से होती है। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद करना। ठीक है। कंट्रोवर्सी का मतलब कि अपनी कंट्रोवर्सी से स्टार्ट होती है। कंट्रोवर्सी से अपनी ये जो स्टार्टिंग है इसकी वो होती है। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद से स्टार्ट होती है। ठीक है। बोथ वर्जन्स टेल द स्टोरी ऑफ अ ब्यूटीफुल rather than the more manly term handsome young man who is the subject of portrait by the artist Bessie Hallward, कि दोनों संस्करण के जो दोनों मतलब जो इसमें कैरेक्टर्स बताए गए हैं, एक सुंदर युवक की कहानी बताते हैं। ठीक है। ये एक बताते हैं जो दोनों एपिसोड्स हैं इसके, वो एक सुंदर युवक की, एक हैंडसम गाय की वो बताते हैं, स्टोरी बताते हैं, जो एक कलाकार है, जो एक आर्टिस्ट है, बेसिल हॉरवर्ड द्वारा बनाए गए इस चित्र का एक विषय है। मतलब कहने का मतलब इसमें आप एक आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जो अपनी कला दिखाएगा इसमें। आगे करते हैं। एंटरप्रेचर्स बाय हिज ओवन ओनलेस डोरियन विशेस दैट द ट्रेडिशनल रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड लाइफ कुड बी ओवरटर्न, कि अपनी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर डोरियन ये चाहता है कि एंटरप्रेट बाय हिज ओवन लवलीनेस, डोरियन विशेस दैट, कि डोरियन ये चाहता है कि कला, द ट्रेडिशनल रिलेशनशिप बिटवीन, कि मतलब संबंध किनके बीच में, पारंपरिक संबंध, ये होता है अपना पारंपरिक संबंध। भाई साथ साथ में जैसे बोल रही हूँ उसको अटैच करते जाना। ठीक है। साथ साथ ये अपना है पारंपरिक संबंध, किनके बीच में पारंपरिक संबंध, कला और जीवन, मतलब कि आर्ट और लाइफ के बीच में जो पारंपरिक संबंध है उनको बताने का ये कोशिश अपनी करता है। ठीक है। इंस्टेड ऑफ द पिक्चर रिमेनिंग यूथफुल एज ही ग्रो ओल्ड, कि चित्र में जो अपने को, पिक्चर में जो अपने को एक युवा बने रहने के बजाय वह चाहता है कि जरूरी नहीं कि मतलब कि युवा ही बने रहो, वह चाहता है कि चित्र उम्र साथ साथ जवान बना रहे, जबकि वह अपना अच्छा रूप बनाए रखे। कहने का मतलब वो ये नहीं देखता
वो ये नहीं सोचता कि मैं फिजिकली चाहे कैसा भी हूँ, फिजिकली चाहे बंदा कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन इस पिक्चर में जो वो बंदा क्रिएट किया गया है, पोर्ट्रेट में कह सकते हो, वो हमेशा जवान बना रहे, वो ये चाहता था। ठीक है, बेसिस आगे आपको इजिली जिसने प्ले पढ़ा उसको तो इजिली भाई ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, बेसिस चार्मिंग बट अमोरेबल फ्रेंड लॉर्ड हेनरी वॉटन इनकरेजेस डोरियन टू लीड अ सेल्फिश लाइफ ऑफ प्लेजर। कि जो बेसिल है वो चार्मिंग है, बेसिल का जो आकर्षक लेकिन अनैतिक मित्र कहने का मतलब बेसिल जो थे इसमें हमारे जो करेक्टर हैं वो दिखने में आकर्षक है, लेकिन वो क्या है, एक अमोरल फ्रेंड है, मतलब कि इतने ज्यादा जल्दी विश्वास करने वाले, या मतलब कि इतने अच्छे फ्रेंड नहीं है। ठीक है, अनैतिक मित्र हैं, मतलब कि दोस्ती वाला उनमें कोई इतना सेंस नहीं है। ठीक है, लॉर्ड हेनरी वॉटन, जो लॉर्ड हेनरी वॉटन है, इनकरेजेस डोरियन टू लीड अ सेल्फिश लाइफ ऑफ प्लेजर। वो डोरियन को सुख का स्वार्थी जीवन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो क्या कहते हैं, डोरियन को क्या करते हैं, जो डोरियन को जो है वो ऐसे करते हैं कि मतलब कि तू सेल्फिशनेस अपनी जिंदगी जी, लेकिन एक अच्छा जो दोस्त होता है ना वो कभी भी ये नहीं चाहता, वो चाहता है कि जो हमें मतलब कि मेरा दोस्त खुश रहे, लेकिन वो गलत भी कदम ना उठाए। लेकिन ये जो था ये कहता था कि भाई तू सेल्फिशनेस वाला जिंदगी जी, वो वैसे इसको प्रोत्साहित करता था। ठीक है, लिविंग ऑल मैनर्स ऑफ इमोशनल रिकेज इन हिज वेक, जिसके पीछे उसे भावनात्मक रूप से सभी तरह का मलबा रह जाता था, जिससे क्या होता था, लिविंग ऑल मैनर्स ऑफ इमोशनल वीकनेस इन हिज वेक। इस चीज की वजह से उसकी जो इमोशनल पार्ट है, जो लोगों के लिए, लोगों के प्रति जो स्नेह है, वो क्या है, पीछे छूट जाता था। ठीक है, व्हेन द पिक्चर बिगिन टू डिटरनेट इन द लाइन विद द मॉरल्स, जब चित्र उसकी नैतिकता के रूप में खराब होने लगता है, यानी इसमें चित्र का मतलब थोड़ा सा इसमें भी क्रिएट आप कर सकते हैं कि अपनी जो करेक्टर है जो बंदे का, वो धीरे धीरे क्या है, खत्म हो रहा है। ठीक है, उस बंदे का जो करेक्टर है इस वजह से क्या है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ठीक है, डोरियन हाइड्स इट इन दिस एटिक टू प्रिवेंट एनिमल सीइंग इट्स टेरिबल डीके। तो डोरियन क्या करता है, उसे अपनी अटारी में छिपा लेता है ताकि कोई भी इसके भयानक क्षय को न देख सके, ताकि वो ना कोई भी एनिमल सीइंग इट्स टेरिबल डीके की कोई भी क्या है, मेरे जो चित्र को, मेरे जो करेक्टर को, मेरी जो पोर्ट्रेट को, उसकी खराब चीज को ना देख सके, वो ऐसे अच्छी चीजों से छुपा देता है। ठीक है, आफ्टर 20 years of various access, Dorian still look like he did when he was 18। 20 साल तक कई तरह की जातियों के बाद, आफ्टर 20 years of various accesses, वो मतलब काफी कोशिशों के बाद, जो डोरियन है स्टिल लुक्स लाइक ही डिड व्हेन ही वाज 18। जो डोरियन हुआ जो डोरियन है वो अभी भी वैसा ही दिख रहा है जैसा कि वो 18 साल का था, जैसा कि वो 18 ईयर्स का था। ठीक है, वैसा ही अभी जवान दिख रहा है। ठीक है, but the portrait has become fully distorted, a Lothson's vision of his traveling souls। लेकिन जो चित्र है, जो पोर्ट्रेट है उसकी, वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, विकृत हो गया है। ठीक है, उसकी सिकुड़ती हुई आत्मा एक घिनौना नजारा है। इसका कहने का मतलब यही है हमारा, a Lothson's vision of his shriveling soul, कि मतलब कि उसकी कांपती हुई आत्मा वो अभी भी उस चीज का गवाह है, कि मतलब कि कह सकते हैं कि हम वो फिजिकली जवान दिख रहा है, लेकिन वो अंदर से कितना ओल्ड हो रहा है वो चीज दिखती है ना। माइंड टू माइंड भाई तुम शरीर को सुंदर रख लोगे, लेकिन जो तुम्हारा मन है वो तो ओल्ड एज का होगा ना, है ना। व्हेन बेसिल डिस्कवर्स व्हाट हैज बिकम ऑफ एन हिज मास्टरपीस, जब बेसिल को पता चलता है, जब बेसिल डिस्कवर करता है कि उसकी उत्कृष्ट कृति का क्या हुआ, कि उसने जो मतलब कि उसको जो जिसका जिसको वो रोल मॉडल समझता था उसका क्या हुआ आगे चलकर, है ना। डोरियंस मर्डर्स हिम एंड ब्लैकमेल्स हिज फ्रेंड्स एलन कैम्पबेल इनटू डिस्पोजिंग ऑफ हिज बॉडी। उसके बाद क्या करते हैं डोरियन की उस तो डोरियन उसकी हत्या कर देता है। तो डोरियन क्या कर देता है, उसका मर्डर कर देता है, और अपने दोस्त एलन कैपेबल को उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए ब्लैकमेल करता है। तो इसमें क्या किया था मैं थोड़ा आपको बता दूं कि डोरियन ने अपने फ्रेंड एलन कैपेबल के साथ मिलकर उसकी उसकी हत्या कर दी थी। और जिस वजह से क्या हुआ, जब उसकी लाश को ठिकाने लगाया गया, उसकी जो बॉडी को डिस्पोजिंग किया गया, तो वो काम किया था एलन कैम्पबेल से। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करता है, उसको भी वो ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। जो डोरियन होता है इतना ज्यादा क्रूर हो गया था, कितना क्रूर हो गया था वो डोरियन। ठीक है, ऑस्ट्रेट्स हॉरिबल अवेयर ऑफ व्हाट ही हैज बिकम एंड डिसगस्टेड बाय पिक्चर ऑफ ही वंस एडोर्न्ड। भाई कृष्ण मतलब कि बहुत गलत तरीके से देखा जाए तो अपने बारे में बुरी तरह से जागरूक और इस चित्र से घृणा करते हुए, जिसे वह कभी पसंद नहीं करता था, हॉरिबली क्या करता है, वो अवेयर हो जाता है ऑफ व्हाट ही हैज बिकम, कि वो कैसा अब बन चुका है, कैसी उसकी अब
कह सकते हो प्रेजेंस अब कैसी हो चुकी है, एंड डिस्गस्टिंग बाय द पिक्चर ही वाज एडोर्ड। और वो क्या करता है, उसको अब उस पिक्चर से भी डिस्गस्टिंग होने लग जाती है, पिक्चर से भी नफरत होने लग जाती है जिसको वो पहले इतना अच्छा मानता था। इसमें ये दिखाया गया कि मतलब कि जब वो अपनी इतना बुरा बनने के बाद जब वो अपनी उस पिक्चर को देखता है जिसको वो अच्छा समझता था, वो पिक्चर अब टाइम के साथ साथ वो पिक्चर देखो खराब हो गई थी, ठीक है, जंग लग गई होगी या कुछ ऐसा हो गया होगा उसको, तो वो चीज को देखता है तो उसको वो चीज डिस्कस्टिंग लगने लग जाती है। देखो एक तरीके से तो वो पिक्चर उसके लिए एक आईना थी, है ना, कि मतलब उसको आईना दिखा रही थी भी, तू देख तू कैसा बन गया है ना। डोरियन स्टेप्स द पिक्चर पोर्ट्रेट थ्रो द हर्ट किलिंग हिमसेल्फ। डोरियन चित्र के दिल में छुरा घोंप देता है और उस इस गुस्से में आके अपनी उस पिक्चर को देखकर वो क्या करता है, उस पिक्चर के ऊपर ही एक चाकू एक छुरा मार देता है और खुद को मार डालता है और खुद को भी मार देता है। वही मेरे को तो ये कोई साइको लग रहा है सच्ची बताऊं तो। व्हेन हिज बॉडी इज फाउंड, जब उसकी शरीर पाया जाता है, जब उसका शरीर मिलता है लोगों को, द पोर्ट्रेट इज वंस अगेन प्रेस्टेज, तो एक चित्र के एक बार फिर से बेदाग हो जाता है, तो वो चित्र जो होता है वो दोबारा उनको उसी लाश के साथ मिलता है। बट ही इज सो wrinkled एंड withered दैट ही कैन ओनली बी आइडेंटिफाइड बाय द रिंग्स ऑन हिज एंशिएंट हैंड्स। लेकिन जब क्या होता है, तब जो उसका शव मिलता है तो वो बहुत ही जर्रीदार और मुरझाया हुआ होता है, उसकी जो पिक्चर होती है उसमें भी वो मुरझाया हुआ ही दिख रहा होता है, ठीक है, कि उससे केवल उसके पुराने हाथों की अंगूठियों से ही पहचाना जा सकता है। मतलब उसके चेहरे से पता नहीं लगता, लेकिन उसके अंगूठियों से, उसके उंगलियों से, उसके हाथों से, हैंड से पता लग जाता है कि ये वही है, ये इसकी उम्र ढल चुकी है, ठीक है। मतलब कि उसको ना इतना क्रूर, देखो जब स्टार्टिंग में उसकी पिक्चर बनी थी वो बहुत सुंदर बनी थी, और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जैसे वो पिक्चर खराब हो गई, तो उस वो पिक्चर जो थी ना असल में उसकी अंतरात्मा दिखा रहे थे, ठीक है, वो उसकी जो अंदर से उसका मन है वो कितना खराब हो रहा था, ठीक है। जब सब कुछ उसने इतना गलत सब कुछ कर दिया तो उसने उसके बाद उसको वो उसकी पिक्चर दिखी और वो पिक्चर भी बिल्कुल ना खराब हो चुकी थी, तो एक दूसरे उसको मतलब उसका आईना दिखा और खुद के ऊपर भी कह सकते हो गिल्ट फील किया होगा, या कुछ भी साइको होते हैं बंदे तो ऐसे, तो उसने क्या किया, उस पिक्चर के ऊपर छुरा घोंपा, उसके बाद खुद भी मर गया। अब इसका पूरा प्ले पढ़ लेना भाई, इसमें तो शॉर्ट नोट करवाया है मैंने आपको, प्ले आपको ऐप पे पूरा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं राइट एन एनालिसिस ऑफ द नोवेल द पिक्चर ऑफ डोरियन प्ले। अब उस उपन्यास के ऊपर द पिक्चर ऑफ डोरियन के जो अपना उपन्यास है उसके ऊपर विश्लेषण लिखिए, ठीक है। अब अपनी थोड़ी सी इसमें पूरा स्टार्टिंग से कह रहे हैं, थोड़ा डिटेलिंग में लिखो इसको, ठीक है। Dorian Gray is a richly ambiguous story, although many condemned it for offering a celebration of immortality and vice. ये डोरियन ग्रे एक बहुत ही अस्पष्ट कहानी है, कहने के मतलब ये थोड़ी साइको वाली कहानी है, ठीक है, जो अच्छे तरीके से स्पष्ट नहीं हुई है, ठीक है। हालांकि कई लोगों ने इसे अनैतिकता और बुराई का जश्न मनाने के लिए निंदा किया। कई कई लोगों ने क्या किया है, मतलब देखो एंड में वो बंदा लोगों को मार के और उस जो जिस मतलब ब्लैकमेलिंग करके क्रूअल नेचर अपना दिखा के, इतना मतलब विलेन नेचर दिखा के, एंड में क्या होता है, इसमें कोई हीरो तो दिखा ही नहीं अपने को, एंड में क्या होता है वो भी विलेन बन के और खुद ही मर जाता है। तो ये चीज ना मतलब इसमें बुराई ही बुराई दिखाई गई है, क्रूरता ही क्रूरता, क्रूअल नेशन ही दिखाई गई है, क्रूरता ही क्रूरता जिसको अपन कहेंगे वही दिखाई गई है, भ्रष्टाचार मतलब की गलत चीजें ही दिखाई गई हैं। तो इस चीज के लिए लोगों ने निंदा भी की थी, इस चीज को थोड़ा थोड़ा बताया था, ये चीज इतनी ज्यादा वो है भी सही नहीं है, इतना उन्होंने बताया नहीं भी सही है, या कोई मोरल नहीं मिला अपने को। इमोरल का मतलब होता है जिसमें कोई मोरल, कोई सीखने की चीज नहीं मिलती। अदर्स इंक्लूडिंग शर्लॉक होम्स, अदर इंक्लूडिंग अदर इंक्लूडिंग शेरलॉक होल्मस क्रिएटर ऑथर कॉलन डोले, की मतलब कि और अलग जो लोग थे जैसे कि शोरलॉक होम्स के निर्माता और ऑथर कॉलन डॉयल सहित सभी ने सो इट एज अ पावरफुल मॉरली टेल इन द विच सन इज पनिश्ड, लेकिन उन्होंने इसे एक शक्तिशाली नैतिक कहानी के रूप में देखा है, जिसे जिसमें क्या है पाप को दंडित किया जाता है, एंड में जैसे उसकी डेथ होती है, तो पूरा प्ले उसमें देख लेना, ठीक है आप। वाइल्ड इनकरेज हिज क्रिटिक्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द बुक्स आर्टिस्ट क्वालिटीज। वाइल्ड ने क्या किया अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग, जो पुस्तक के जो मतलब जो उसने स्टोरी लिखी है उस बुक में जो लिखा है, तो जो ऑथर ने जो चीजें लिखी हैं, जो अपने ऑस्कर वाइल्ड थे जो है ना, उन्होंने अपने कला जो उनके बुक में जो उन्होंने कलात्मक गुण दिए थे अपने, जो अपने उन्होंने आर्टिस्टिक क्वालिटीज दी थी, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए खुद को प्रोत्साहित किया है ना, खुद को भी मतलब कि जितना हो सके ना, मैं इसमें साइकोलॉजी वाली चीजें जितना हो सके भी, जो रीडर है, जो देखने वाले हैं, या जो पढ़ने वाले लोग हैं इस प्ले को, इस नॉवल को, तो वो इस चीज को थोड़ा देखें और
उनको थोड़ा वो लगे कि मतलब यूनिक चीज लगे, थोड़ी आर्टिस्टिक चीज लगे, ठीक है। वाइल्ड वॉज हो गया, हाँ, बट मैनी फाउंड इट डिफिकल्ट टू बी सो इंटेक्चुअली डिटैच, particularly once Wilde's homosexuality become public knowledge in the spring and summer of 1895। लेकिन कई लोगों ने क्या कहा है, इसको बौद्धिक रूप से इतना अलग होना मुश्किल लगा उनको, क्या है ये चीजें समझने में लोगों को थोड़ी डिफिकल्ट लगी, इन चीजों को समझने के लिए वो थोड़ा इस चीज को मतलब कि हर किसी को समझ ना आने वाली ये चीज थी, खासकर जब वाइल्ड की समलैंगिक, उसके बाद क्या हुआ, ये चीजें उनको ज्यादा तब लगी, ना समझ वाली चीजें लगी, थोड़ी मतलब डिफिकल्ट लगा समझने, तब लगा जब 1895 की बसंत और गर्मियों में सार्वजनिक ज्ञान बन गई थी। जबकि जब लोग जो थे इस चीज को और ज्यादा मतलब पढ़ने लग गए थे, जो लोग थे इस चीज को और ज्यादा पढ़ने लग गए थे कि भाई और प्ले करने लगे थे, तो लोगों को इस चीज को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती थी भी, ये है क्या इतनी ज्यादा, मतलब कि बढ़ कैसे रही है। आजकल ऐसी फिल्में भी बहुत आ रही हैं साइको वाली, आप देखोगे तो कई लोग तो हैरान ही हो जाते हैं मेरे जैसे भी, हाँ यार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੈ कि जो इन्ना लोग मतलब ਇਹਦੇ ਚ पागल होए पे ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ है ना। लेकिन देखो जिसने पॉजिटिविटी लेनी है वो नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी ले लेता है, ये बात होती है। वाइल्ड वाज फ्रीक्वेंटली आइडेंटिफाइड विद हिज क्रिएशन, फेमसली रिमार्किंग दैट डोरियन ग्रे कंटेन्स मच ऑफ मी, कि जो वाइल्ड है वो अक्सर अपनी रचना के साथ पहचाना जाता था। जो वाइल्ड था वो अक्सर आइडेंटिफाई होता था अपनी क्रिएशन से। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से टिप्पणी की कि डोरियन ग्रे में मेरे बहुत सारे गुण है। उसने फेमसली उसने रिमार्क किया, जैसे इंटरव्यू होते हैं ना लोगों के, जो आर्टिस्ट के, तो उन्होंने पूरा मतलब खुले तरीके से बताया है कि मतलब कि मेरी जो ये प्ले है डोरियन ग्रे वाली जो प्ले है, इसमें मेरे बहुत सारे गुण है, मेरे बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे खुद के, ये बता रहा है भाई। इसका मतलब वो बंदा भी मेरे साइको ही होना है, कुछ नहीं कह सकते। आगे चलते हैं। बेसिल हॉलवर्ड इज व्हाट थिंक आई एम लॉर्ड हेनरी, व्हाट द वर्ल्ड थिंक ऑफ मी। देखो बेसिल हॉलवर्ड जो थे, वह है जो बेसिल हॉलवर्ड जो थे, इसमें जो कैरेक्टर था मेन, है ना, मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, लॉर्ड हेनरी वह है जो दुनिया मुझे सोचती है। रियल मतलब कि कहने का मतलब व्हाट थिंक आई एम, कि मैं वो हूं जो मैं सोचता हूँ, और दुनिया जो सोचती है, मतलब कि लॉर्ड हेनरी वो है जो दुनिया मुझे सोचती है। मतलब कि इतना ज्यादा वो सेल्फिश था भाई, कि मतलब कि उसको था कि मैं जो सोच रहा हूँ वो ही हूँ मैं, जो दुनिया सोच रही है वो लॉर्ड हेनरी, मतलब कि वो अच्छा इंसान कह लो या कुछ भी कह लो, वो अलग चीज है, वो दुनिया का नजरिया है, जो मैं सोचता हूँ असल में मैं ही वो हूँ, ठीक है। एंड डोरियन व्हाट आई वुड लाइक टू बी इन अदर एजेस परहैप्स, और डोरियन वह यह है जो मैं बनना चाहता हूँ शायद अन्य युगों में, और मैं चाहता हूँ कि और भी एजेस जो और भी युग आएंगे और मैं वो चीज हूँ जो मैं सोचता हूँ, वही चीज मैं बनना चाहता हूँ, ठीक है। द नोवेल्स कोर इज द टसल फॉर डोरियंस अफेक्शन बिटवीन बेसिल एंड हेनरी, उपन्यास का मूल बेसिल और हेनरी के बीच डोरियन के स्नेह के लिए संघर्ष है, ठीक है। जिसने प्ले भाई ये प्ले इजीली पढ़ ले रहा तो उसमें आपको अच्छे से ये लाइनें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि डोरियन कौन थे, टसल जो अपने बेसिल थे, जो हेनरी थे, वो सारे इसमें करेक्टर्स हैं, ठीक है। And Basil refuses to imagine that beauty and weakness can coexist in the same form. Basil यह करता है, Basil ये इमेजिन करने से इनकार कर देता है, रिफ्यूज कर देता है कि सुंदरता, ब्यूटी और दुष्टता, विकेडनेस एक ही रूप में यह सह अस्तित्व में हो सकते हैं। कहने का मतलब कि जो ब्यूटी होती है और जो क्रूरता होती है, जो क्रूल नेशन होती है, वो एक ही बंदे में हो सकती है। कहने का मतलब बंदा चाहे दिखता सोना हो लेकिन उसके अंदर उतना ही खूंखार जानवर बैठा होता है। बेसिल इस चीज को मानने से इनकार कर देता है, ठीक है। एंड दिस इज दैट डोरियन लेड अ वर्चुअस लाइफ, और जोर देकर कहता है कि डोरियन एक सदाचारी जीवन जिए, कि जो डोरियन है वो एक वर्चुअस मतलब सिंपल सी लाइफ जिए, ठीक है। हेनरी प्रीचेस अ वेरी gospel one in which the only way to get rid of the temptation is yield to its form in। हेनरी एक बहुत ही अलग तरह का उपदेश देता है कि हेनरी परचेज अ वेरी गोस्पेल, मतलब कि वो एक अलग ही तरीके का अपना एक कह सकते हो थॉट ऑफ माइंड, अपना एक पॉइंट देता है, ठीक है। आप इसमें वर्ड्स थोड़े थोड़े चेंज कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे, जिसमें प्रलोभन से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका उसने आगे झुकना है, विच द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ टेम्पटेशन। कहने का मतलब ये एक ही ऐसा एक रास्ता है, वे होगा अपना एक ही ऐसा एक रास्ता है जिससे कि हम टेम्पटेशन का मतलब होता है
छोटी छोटी चीजों के लिए टेम्पटेशन दिखाना, छोटी छोटी चीजों के लिए इच्छाओं दिखाने से अगर बाहर निकलना है, गुस्से से कह सकते हो बाहर निकलना है, तो इज टू यील्ड इट टू फॉर्म हिम, तो मतलब कि तुम उसके लिए क्या करो, झुक जाओ, खुद को मतलब कि सदाचारी बना लो उसका। ये उसने एक हेनरी ने अपना एक कह सकते हो अपना पॉइंट दिया था, ठीक है, अपना एक लेसन दिया था जो वो सोचता है। लाइफ इज एन इनेक्चुअल एक्सरसाइज, उसके लिए जीवन एक बौद्धिक अभ्यास है, उसके लिए क्या है, जो जीवन है वो एक कह सकते हो एक कर्मों का लेखा जोखा कह सकते हो वो है, ठीक है। इन विच एक्सपीरियंस हैज टू सेवर्स फॉर देयर ओवन सेक, नॉट फॉर व्हाट वन मे लर्न फ्रॉम देम, उसके अनुभवों का आनंद उसने अपने हित के लिए लिया जाता है। कहने का मतलब जो हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में जितने भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो क्या है, खुद के आनंद के लिए, खुद के कर्मों की सेटिंग करने के लिए ही होते हैं, एंड नॉट फॉर द व्हाट वन मे लर्न फ्रॉम देम, न कि उनसे क्या सीखा जा सकता है। भाई ये थोड़ा सा मुझे लगा कि सीखा तो भाई जा सकता है, ऑब्वियस बात है। आप मान ले आप अभी कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम सीख भी तो कितना कुछ रहे हैं, हमारी जो रूह है वो कितना कुछ सीख रही है। लेकिन ये जो चाहती ये इन्होंने कहा जो मानना था इस क्वेश्चन में तुम वो लिख के आओगे, ठीक है, इनका यही मानना था। नेक्स्ट करते हैं, putting the ideas of the Victorian rights that critic Walter Pater into a series of witty epigrams, कि विक्टोरियन लेखक और आलोचक वाल्टा पेपर के विचारों को मजाकिया चुटकुलों की एक श्रृंखला में रखते हुए, कि पुटिंग द आइडियाज ऑफ विक्टोरियन राइटर्स, जो मतलब कि विक्टोरियन जो राइटर्स थे उनके आइडियाज को कहाँ रखा गया, और एंड अ क्रिटिक वाल्टर पेटर इनटू अ सीरीज ऑफ विटी एप्लीकेट्स, मतलब कि एक और उनके जो विचार थे, उनके जो आइडियाज थे, उनकी जो कह सकते हो कहानियां, कह सकते हो उनके जो थॉट्स ऑफ माइंड थे, उनको एक मजाकिया चुटकुलों की एक श्रृंखला में, मजाकिया चुटकुलों की एक सीरीज में रख दिया गया। जैसे आप वेब सीरीज देखते हैं उसमें हॉरर सीरीज अलग होती है, अपनी फनी सीरीज अलग होती है, वैसे उनको भी एक चुटकुलों भरी एक सीरीज में रख दिया। हेनरी इनक्रोज डोरियन टू परस्यू न्यू सेंसेशंस एंड to not to waste his beautiful voice, his wit and intelligence. Henry easily wins out over Basil, मतलब कि जो हैरियन जो है, किरण को जो डोरियन को एक नई संवेदनाओं के पीछा करने और दूसरों की देखभाल करने में अपना समय बर्बाद करने के लिए प्रोत्साहित में था। उस मतलब कि वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हेनरी जो था वो उस चीज को डोरियन को समझाता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो नॉट टू वेट हिज ब्यूटीफुल वाइफ, वो अपनी दौलत, अपनी खूबसूरत आवाज और अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता से लेस हेनरी आसानी से बेसिल पर अपनी जीत हासिल कर लेता है। कहने का मतलब कि वो क्या करता है, मतलब कि अपनी एक वॉइस से, अपनी एक दिमाग से कह सकते हो, उसके ऊपर, उसके दिल के ऊपर पूरा काबू पा लेता है और उसको अपने अकॉर्डिंग चलाता है। भाई तू ऐसे नहीं, तू ऐसे करो, तू ये चीजें कर, तू लोगों की देखभाल कह सकते हो या अलग अलग अपनी सेल्फिशनेस कह सकते हो, वो चीजें दिखा, जैसे वो कहता था वैसे ही डोरियन जो है वो करते थे, ठीक है। डोरियन बिकम्स इंक्रीजलिंग सेल्फिश, उसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हुआ, जो डोरियन था वो लगातार जो है वो इंक्रीजिंग सेल्फिश, मतलब कि बहुत ज्यादा स्वार्थी और क्रूर, मतलब कि क्रूर हो जाता है, होता ही जाता है। एंड द पोर्ट्रेट एवर मोर मॉन्स्टर्स, और जो उसने चित्र, वो अपने चित्र जो उसका पोर्ट्रेट बनाया था, उसकी जो फोटो फ्रेम बनाया था, उस फोटो फ्रेम में जो डोरियन था वो धीरे धीरे वो भी उसके साथ साथ क्या होता है, उतना ही मॉन्स्टर, उतना ही खतरनाक लगने, राक्षसी लगने लग जाता है, ठीक है। Dorian's Gray persistently questions the relationship between art and life. It also explores the tensions between a person's inner self. अब डोरियन ग्रे जो है, जो डोरियन ग्रे जो अपनी जो पोइम है, ठीक है, उस जो अपना प्ले है उसमें क्या आता है, जो एक क्वेश्चन क्रिएट किया गया है कि जो जिंदगी और जो कला है, मतलब कि जो आर्ट और जो लाइफ है उसके बीच में जो रिश्ता है, उसके ऊपर जो सवाल उठाए जाते हैं डोरियन प्ले में, उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ी सी अपने को कह सकते हो एक टेंशन वाली चीज भी बताई गई है कि इस चीज में क्या किया गया है उन्होंने। इट ऑल्सो एक्सप्लोर्स द टेंशन बिटवीन अ पर्सन इनर सेल्स, इसमें क्या हो गया, जो लोगों की इनर सेल्स के ऊपर भी टेंशन उठाई गई है, ठीक है। एंड द सोशल कन्वेंशन विच फोर्स देम इनटू पर्टिकुलर रोल्स एंड एटीट्यूड्स, और सामाजिक परंपराओं के बीच तनाव की भी खोज की गई है कि जो सामाजिक परंपराएं चल रही है, जो हमारी जिंदगी, हमारी जो इनर सोल चल रही है, उनके बीच में क्या तनाव भी दिखाए गए हैं, उसकी खोज भी करता है, उनको एक्सप्लोरेशन भी करता है, ठीक है। जो उन्हें विशेष भूमिकाओं और दृष्टिकोण में मजबूत करते हैं, जो परंपराएं उनको मजबूत पहले करती थी, ठीक है। फाइनली इट कंक्लूड्स इट्स फिलोसफिकल डिबेट्स इन ब्रिलियंटली स्टाइल्स कमिंग लैंग्वेज, अंत में क्या होता है, यह अपनी दार्शनिक बहस को शानदार ढंग से शैलीबद्ध कॉमिक भाषा में संचालित करता है। एंड में क्या होता है, इट कंडक्ट्स फिलोसफिकल डिबेट्स इन ब्रिलियंट स्टाइल्स कॉमिक लैंग्वेज, वो क्या करते हैं, इस जो उनका जो थॉट्स थी, उनकी जो इन्होंने जितनी भी फिलोसफी जो दिखाई गई है, इसको क्या कहता है, एक प्ले के रूप में बिल्कुल दिखा देते हैं कि वो चीजें हैं जो अपनी जो उनकी
जो लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं, या लोगों से जो आज की जो दुनिया में, जो समाज में जो सामाजिक परंपराएं हैं, जो अपनी जिंदगी की जो इनर सोल्स हैं, उनके बीच में जो सवाल उठाना चाहते हैं, वो इसके अकॉर्डिंग, प्ले के अकॉर्डिंग दिखाते हैं एंड में। ठीक है, आगे है सीन सीरियस मोरल एंड द ओवर रीचिंग गॉथिक एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टोरी। जो गंभीर नैतिक और नैतिक चिंताओं और कहानी के व्यापक गोतिक गोतिक में, इसमें गैथिक आएगा शायद, माहौल को साथ असंगत लगती है, जिसमें क्या होता है, थोड़ा सा मतलब कि डिस्टर्बेंस आती है, एंड में क्या होता है, डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इन चिंताओं की वजह से, इन वरीज की वजह से। ठीक है, सो आज की क्लास में आपके ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में लगातार, नेक्स्ट क्लास में आपकी एक तो ये पूरा शॉर्ट क्वेश्चन आपका, और आपकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आने वाली अगली क्लासेस में। सो आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट 1 या 2 क्लासेस में आपकी यूनिट 4 भी हो जाएगी कंप्लीट, और साथ ही अपना 2024 भी कंप्लीट हो जाएगा। सो यही है कि कल आप साल खत्म होने के साथ साथ यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट कर दे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।